दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास लाखों रुपए हों लेकिन रात को नींद ही ना आए। क्या यह पैसा आपको अमीर बनाएगा या गुलाम? और दूसरी तरफ किसी साधारण आदमी के पास बस इतना पैसा हो कि वो आराम से जिंदगी गुजार सके बिना किसी चिंता के। तो बताइए, असली अमीर कौन है? जी हां, यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का मनोविज्ञान। आज हम इस किताब से सीखेंगे पैसा कमाने और संभालने के 8 रूल्स। इस लंबी कहानी में आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे कि पैसा हमारी सोच को कैसे चलाता है। आज की यात्रा शुरू होती है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से। एक छोटे से कस्बे में 2 लड़के रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन से दोस्त थे। अजय का सपना था बहुत पैसा कमाना, महंगी कारें रखना। विजय का सपना था बस इतना पैसा कि घर सुख से चले और मन की शांति बनी रहे। अजय हर काम पैसे के पीछे करता, विजय हर काम संतुलन के पीछे। दोनों की जिंदगी आपको बताएगी कि असली अमीरी कहां है। समय लगभग 20 मिनट। नैरेटर: अजय ने पहली नौकरी पाई, तनख्वाह आई 25,000। पहली ही सैलरी में उसने मोबाइल बदला, बाइक ली और दोस्तों को पार्टी दी। उसका खाता माइसे को महीने के अंत तक खाली। अब देखिए विजय को भी उतनी ही तनख्वाह मिली। उसने 25 में से 5,000 बचाए। शुरू में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, भाई पैसा खर्च करने के लिए होता है, कब तक बचाएगा? लेकिन विजय मुस्कुराकर बोला, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, यह भविष्य की आजादी खरीदने का जरिया है। यही है पहला नियम, सेविंग इज ग्रेटर देन अर्निंग। उदाहरण: वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से निवेश कर रहे थे, लेकिन उनकी असली दौलत 60 की उम्र के बाद बढ़ी, क्योंकि उन्होंने सालों तक बचत और निवेश को जोड़ा। सीख: आप कितना कमाते हैं ये नहीं, आप कितना बचाते हैं और कहां लगाते हैं, यही आपकी अमीरी तय करता है। समय लगभग 20 मिनट। अब कहानी फिर से अजय और विजय की। अजय ने ईएमआई पर कार ली, क्रेडिट कार्ड से महंगे कपड़े खरीदे। हर महीने उसकी तनख्वाह ब्याज और किस्तों में चली जाती। वो कमाता बहुत था पर खुद को गरीब महसूस करता। विजय ने दूसरी राह चुनी। उसने जरूरत और चाहत में फर्क सीखा। वो बोला, अगर पैसा मेरी शांति छीन ले तो ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। यही है दूसरा नियम, कंट्रोल योर मनी और मनी विल कंट्रोल यू। उदाहरण: किताब में एक घटना लिखी है, एक सुरक्षा गार्ड जिसने बस छोटी छोटी बचत की, मरने के बाद करोड़ों छोड़ गया, क्योंकि उसने अपनी चाहतों पर कंट्रोल किया। सीख: अमीर बनने के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं, सही माइंडसेट जरूरी है। एक रात अजय और विजय सड़क पर चलते हुए बहस करने लगे। अजय बोला, मेरे पास कार है, ब्रांडेड कपड़े हैं, मैं अमीर हूं। विजय मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सुकून है, परिवार के साथ समय है और बिना कर्ज की जिंदगी है। मुझे बताओ, असली अमीर कौन है? दोस्तों, यही है मनी साइकोलॉजी का असली सबक। तो दोस्तों, आज आपने जाना, 1 रूल नंबर 1, पैसा बचाना पैसा कमाने से बड़ा है। 2 रूल नंबर 2, पैसा आपको कंट्रोल न करे, आप पैसे को कंट्रोल करें। यह तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, जो आपके पैसों की आदतें और डिसिप्लिन बदल देंगे। धीमी संगीत के साथ आउट्रो 30 सेकंड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जुड़े रहिए पार्ट 2 में, क्योंकि असली सफर अभी बाकी है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना, 1 पैसा बचाना पैसा कमाने से बड़ा है। 2 पैसा आपको कंट्रोल न करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें। अब समय है आगे बढ़ने का। आज हम 2 नए नियम सीखेंगे जो आपकी पैसों की आदतें बदल देंगे। ये हैं रूल नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय आपका सबसे बड़ा साथी है। रूल नंबर 4, लालच छोड़ो, डिसिप्लिन पकड़ो। आइए कहानी जारी रखते हैं। अजय और विजय अब 30 साल के हो चुके थे। दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर थी। अजय अभी भी ज्यादा कमाने और खर्च करने की दौड़ में था। वो सोचता, कल से बचाऊंगा, अभी तो मजे कर लूं। विजय ने छोटी छोटी रकम बचाकर निवेश करना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि असली जादू समय करता है। समय लगभग 25 मिनट। नैरेटर: दोस्तों, आप सबने सुना होगा, पैसा पैसा बनाता है। यह कोई जादू नहीं, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जरा सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते जाए
तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। विजय ने 25 की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करने शुरू किए। उसने ये 60 साल की उम्र तक जारी रखा। रिटर्न मिला 12% का। गणित कहता है उसकी कुल बचत होगी करीब 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब अजय को देखिए, उसने 40 की उम्र से निवेश शुरू किया और हर महीने 20,000 लगाने लगा। वो ज्यादा पैसा डाल रहा था, लेकिन जब 60 की उम्र आई तो उसके पास हुआ सिर्फ 1 करोड़ रुपए। फर्क कहां आया? फर्क आया समय में। सीख: कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए तभी काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हैं। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी बचत और निवेश शुरू करेंगे, उतना ही अमीर भविष्य होगा। नैरेटर धीमे सुर में: याद रखो दोस्तों, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, वो आपकी आदतों और समय की जमीन पर पनपता है। समय लगभग 25 मिनट। अब बात करते हैं चौथे नियम की। पैसा सिर्फ कमाने और बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है डिसिप्लिन से। अजय ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। वो हर रोज दाम चेक करता, हर उछाल पर बेचता और हर गिरावट पर खरीदता। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था, पर हुआ उल्टा। वो लालच में घाटा खा गया। विजय ने अलग तरीका अपनाया। उसने कहा, मैं रोज नहीं भागूंगा, मैं बस नियमित निवेश करूंगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। 20 साल बाद विजय के पैसों में स्थिरता और ग्रोथ थी। अजय अब भी तनाव में था। नैरेटर: किताब में लिखा है, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट बिहेवियर। यानी पैसा कमाने का खेल गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का है। लालच हर किसी को डुबोता है, डिसिप्लिन ही आपको बचाता है। सीख: नियमित बचत करो, लॉन्ग टर्म सोचो, मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराओ मत। याद रखो, धीमा पैसा ही टिकाऊ पैसा है। एक शाम अजय थका हारा विजय से बोला, यार, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी तनाव में हूं, और तू कम पैसे से भी खुश और संतुष्ट है। ये कैसे? विजय मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं पैसों को खेल की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखता हूं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा 3 रूल नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय का जादू। 4 रूल नंबर 4, लालच छोड़ो, डिसिप्लिन पकड़ो। ये दोनों नियम बताते हैं, अमीर बनने के लिए तेज दिमाग नहीं बल्कि स्थिर आदतें चाहिए। धीमी संगीत के साथ आउटरो 30 सेकंड। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे रूल 5 और रूल 6, जहां आप जानेंगे निवेश का असली खेल और समय के रहस्य। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना रूल नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। रूल नंबर 4, लालच छोड़ो, डिसिप्लिन पकड़ो। आज हम बढ़ते हैं अगले 2 नियमों की तरफ। रूल नंबर 5, निवेश का असली खेल, जोखिम को समझो। रूल नंबर 6, समय से दोस्ती करो। ये दोनों नियम आपकी सोच और पैसे के रिश्ते को गहराई से बदल देंगे। अब तक अजय और विजय की जिंदगी में बड़ा फर्क आ चुका था। अजय बहुत पैसा कमाता था, लेकिन अक्सर नुकसान झेलता। विजय धीरे धीरे शांति से अपनी दौलत बढ़ा रहा था। एक दिन दोनों ने तय किया, चलो स्टॉक मार्केट में बड़ा निवेश करते हैं। यहीं से उनकी कहानी हमें रूल 5 और रूल 6 समझाएगी। समय लगभग 25 मिनट। नैरेटर: दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह लगाना सबसे मुश्किल। निवेश में सबसे बड़ा सच है, रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। अजय ने शेयर चुना सिर्फ इसलिए कि सब लोग उसमें पैसा लगा रहे थे। सब खरीद रहे हैं तो यह बढ़ेगा ही, उसने सोचा। लेकिन कुछ ही महीनों में शेयर गिर गया। अजय का लाखों का नुकसान हुआ। विजय ने अलग तरीका अपनाया। उसने कहा, मैं वही निवेश करूंगा जिसे मैं समझता हूं, और इतना ही पैसा लगाऊंगा जितना खोने की हिम्मत रखता हूं। उसने लॉन्ग टर्म सोचकर निवेश किया और वक्त के साथ उसका पैसा 2 गुना तिगुना हो गया। किताब का सीधा संदेश है, निवेश कभी भी बिना समझे मत करो। अगर जल्दी अमीर बनने का लालच है तो आप हारोगे। अगर धैर्य और समझ के साथ चलते हो तो जरूर जीतोगे। रिस्क को समझना ही निवेश का पहला कदम है। समय लगभग 25 मिनट। नैरेटर: अब बात करते हैं रूल 6 की, टाइम इज वेल्थ। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे समय देते हैं। जल्दी बेचने और बदलने की आदत सबसे बड़ा दुश्मन है। अजय हर महीने अपने निवेश को निकालकर नया शेयर खरीद लेता।
वो सोचता जल्दी मुनाफा होगा, पर नतीजा यह हुआ कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का असली फायदा खो दिया। दूसरी तरफ विजय ने वही पुरानी योजना जारी रखी, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता और सालों तक उसे छेड़ा भी नहीं। 20 साल बाद विजय का छोटा निवेश करोड़ों में बदल चुका था। अजय अब भी संघर्ष कर रहा था। सीख, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता। पैसों का असली जादू समय में छुपा है। अगर धैर्य नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। धीमे सुर में, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल एसेट, पैसे से भी ज्यादा कीमती। एक दिन अजय ने विजय से पूछा, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? तेरे पैसे भी सालों तक फंसे रहते हैं, घबराता नहीं? विजय बोला, मैं जानता हूं, पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता। अगर मैं रोज उसकी जड़ खोदूंगा तो कभी फल नहीं मिलेगा। पैसा भी पेड़ की तरह है, धैर्य चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना 5 रूल नंबर 5 निवेश का असली खेल है जोखिम को समझना। 6 रूल नंबर 6 समय से दोस्ती करना ही अमीरी की असली कुंजी है। धीमी संगीत के साथ आउटरो 30 सेकंड। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे रूल 7 और रूल 8, जहां असली राज खुलेंगे, पैसा आपको आजादी कैसे देता है और असली अमीर कौन होता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा 1 बचत कमाई से बड़ी है। 2 पैसा आपको कंट्रोल न करे। 3 कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। 4 लालच छोड़ो, डिसिप्लिन पकड़ो। 5 निवेश का खेल है जोखिम को समझना। 6 समय से दोस्ती करो। अब बारी है आखिरी 2 नियमों की। रूल नंबर 7 पैसा आपको आजादी दे न कि कैद। रूल नंबर 8 असली अमीरी है संतोष और सुकून। यही है पैसों का सबसे गहरा मनोविज्ञान। अजय अब 50 साल का हो चुका था। उसके पास बड़ी कारें, बंगला, ब्रांडेड सामान सब था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखता था। विजय भी 50 का हुआ। उसके पास उतनी शानो शौकत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी, आंखों में सुकून था। एक शाम दोनों मिले। यहीं से कहानी हमें रूल 7 और रूल 8 सिखाएगी। समय लगभग 25 मिनट। नैरेटर, दोस्तों, असली दौलत क्या है? वो है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी। अजय की लाइफ बहुत चमकदार थी, लेकिन हर दिन उसे नई डील, नया टारगेट और नए लोन की चिंता रहती थी। वो कहता, मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मजबूरी है, ईएमआई और लाइफस्टाइल बड़ी है। दूसरी तरफ विजय था। उसके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने सादा जीवन चुना। उसने कहा, मेरे पास उतना है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूं, अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकूं। असली दौलत है फाइनेंशियल फ्रीडम। सीख, अगर पैसा आपको और मेहनत और तनाव और कर्ज की कैद में डाल दे तो वो दौलत नहीं है। दौलत है जब आपके पास अपनी मर्जी के फैसले लेने की ताकत हो। धीमे सुर में, मनी इज फ्रीडम। अगर वो आपको आजाद नहीं करता तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। समय लगभग 25 मिनट। नैरेटर, अब आते हैं आखिरी नियम पर। असली अमीर वो नहीं जिसके पास अरबों हों। असली अमीर वो है जो चैन से सो सके। अजय ने विजय से कहा, मेरे पास बहुत है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तेरे पास कम है लेकिन तू हर वक्त मुस्कुराता है। कैसे? विजय बोला, अजय, तू हर वक्त दूसरों से तुलना करता है। तू सोचता है उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं। यही तेरी परेशानी है। मैंने संतोष सीखा है। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूं। यही है मेरी असली अमीरी। सीख, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होती। अगर संतोष नहीं है तो अरबों भी कम पड़ेंगे। अगर संतोष है तो थोड़ा भी पर्याप्त होगा। किताब का यही सबसे बड़ा संदेश है, हैप्पीनेस इज वेल्थ। अजय चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, आज समझ आया, पैसा बैंक बैलेंस में नहीं, मन की शांति में है। विजय मुस्कुराया। और यही है पैसों का असली मनोविज्ञान। तो दोस्तों, पूरे सफर से हमने 8 नियम सीखे। 1 पैसा बचाना पैसा कमाने से बड़ा है। 2 पैसा आपको कंट्रोल न करे। 3 कंपाउंड इंटरेस्ट समय का जादू। 4 लालच छोड़ो, डिसिप्लिन पकड़ो। 5 निवेश का असली खेल, जोखिम को समझो। 6 समय से दोस्ती करो। 7 पैसा आपको आजादी दे। 8 असली अमीरी, संतोष और सुकून। धीमी संगीत, गहरी आवाज। याद रखो,
पैसा जिंदगी का साधन है, मंजिल नहीं। अगर आपने इसे सही समझ लिया तो आपके पास सब कुछ होगा, पैसा भी और शांति भी। सॉफ्ट इंस्पिरेशनल म्यूजिक। दोस्तों, यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सफर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे का सही मनोविज्ञान बहुत कम लोगों को पता है।